हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए प्रोग्राम के 5th सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का परिचय इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस सब्जेक्ट की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स यानी कि आपका DSC 9 माइनर पेपर का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के सिलेबस से। तो सबसे पहले हम इस सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं और सिलेबस में हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट में हमारी टोटल 4 यूनिट है और इन 4 यूनिट में हमें टोटल 8 चैप्टर्स कवर करने हैं। तो चलिए मैं आपको एक एक करके हर यूनिट के बारे में और हर चैप्टर के बारे में बता देता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट की। जो हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं वो हमारी फर्स्ट यूनिट से करेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट यूनिट रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का इतिहास। तो स्टूडेंट, फर्स्ट यूनिट में हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है और चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। फर्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है और सेकंड हमारा विमर्श, आदर्शवाद, यथार्थवाद और विज्ञान पारंपरिक पद्धतियाँ, अंतर प्रतिमान विमर्श के बारे में। तो स्टूडेंट, हमें हमारे यूनिट नंबर फर्स्ट के चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है यानी कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वे आखिर है क्या, उसकी अवधारणा क्या है और उसका इतिहास कैसे रहा है और उसके प्रकार कितने तरीके के हैं और किन किन कारणों से क्या परिणाम उनके होते हैं, उन सभी के बारे में हमें बात करता है। और साथ ही उसकी जो पद्धतियाँ है उनकी पद्धतियों के बारे में बात करनी है, जैसे कि विमर्श, आदर्शवाद या यथार्थवाद या फिर विज्ञान या पारंपरिक पद्धतियाँ। और इसी के साथ साथ अंतर प्रतिमान विमर्श के बारे में भी हमें इस चैप्टर में चर्चा करनी है। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड हमारी रहने वाली है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत को लेकर। तो यूनिट नंबर सेकंड में भी हमारा केवल एक ही चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 2। इसमें भी हमें टोटल 4 टॉपिक पढ़ने होंगे। फर्स्ट हमारा रियल पॉलिटिक, यथार्थवाद, नव यथार्थवाद। सेकंड हमारा उदारवाद, नव उदारवाद। थर्ड हमारा मार्क्सवाद, नव मार्क्सवाद। फोर्थ हमारा नारीवाद। तो स्टूडेंट, जो हमारे चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो मुख्य रूप से 4 सिद्धांत है उन सिद्धांतों के बारे में बात करना है, यानी कि यथार्थवाद, उदारवाद, मार्क्सवाद और नारीवाद के बारे में। उनका उदय किस तरीके से हुआ, उनका प्रभाव क्या रहा, उस सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 2 में चर्चा करनी है। तो चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर सेकंड है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। और यूनिट नंबर सेकंड कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जाएंगे वो हमारी रहेगी यूनिट नंबर थर्ड। और यूनिट नंबर जो थर्ड रहने वाली है वो हमारी रहने वाली है अवधारणाएं एवं मुद्दे को लेकर। और यूनिट नंबर थर्ड में हमें टोटल 4 चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 3 की, जिसमें हम बात करेंगे राज्य और संप्रभुता के बारे में। तो जो राज्य है और संप्रभुता है उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, राज्य का अर्थ क्या है, संप्रभुता का अर्थ क्या है, क्या लेकर इनको लेकर क्या मुद्दे हैं, उन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 3 में बात करनी है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 में बात करेंगे युद्ध और शांति के बारे में, यानी कि वॉर एंड पीस के बारे में हमें चैप्टर नंबर 4 में बात करनी है कि किसी देश के लिए शांति क्यों महत्वपूर्ण है, किसी देश के लिए जो युद्ध है वो किस लिए विनाशकारी साबित होता है। तो उन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 4 में बात करनी है। और चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा मानव अधिकार को लेकर होगा, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को लेकर होगा। तो हमारे कौन कौन से मानव अधिकार है, उनका इतिहास किस तरीके से रहा है, उनका उपयोग कैसे हुआ है, तो उन सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 6।
और चैप्टर नंबर 6 में हम बात करेंगे वैश्विक शासन और जलवायु परिवर्तन वार्ता के लेकर। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 में हमें बात करना है जो हमारा पूरा जो विश्व है उसका शासन किस तरीके से चल रहा है, और जो एक सबसे अहम मुद्दा है जलवायु परिवर्तन को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, उस पर क्या वार्ता रही है पूरे विश्व की, उस सभी को लेकर हमें चैप्टर नंबर 6 में कवर करना है। तो चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी थर्ड यूनिट है वो भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और थर्ड यूनिट कंप्लीट करने के बाद जो हम हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी रहने वाली है यूनिट नंबर 4। और यूनिट नंबर 4 में हम बात करेंगे यूरो केंद्रवाद से इतर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में। तो यूनिट नंबर 4 में भी हमें दो चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 में हमें पढ़ना है गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य, यानी कि जो हमारा यूरो केंद्रवाद है उससे अलग, उसको हटा के जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, उसको हमको गैर पश्चिमी परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है। इसके बाद हमें चैप्टर नंबर 8 मिलेगा। चैप्टर नंबर 8 में हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारतीय योगदान के बारे में बात करना है, यानी कि जो विश्व स्तर पर भारत का योगदान है वो क्या रहा है, उसका महत्व क्या रहा है, उस सभी के बारे में हमें चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करना है। तो चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट करने के साथ ही जो हमारी यूनिट नंबर 4 है वो भी हम भी यदि कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टूडेंट यही थे हमारी इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट का सिलेबस, जो कि मैंने आपको बताया है। तो इसमें हमें टोटल 4 यूनिट एंड 8 चैप्टर कवर करने हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके हमारी एक एक यूनिट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम हमारी यूनिट स्टार्ट करते हैं वो हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट होने वाला है, और जिसमें हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, विमर्श, आदर्शवाद, यथार्थवाद, परंपरावाद, व्यवहारवाद और अंतर प्रतिमान विमर्श के बारे में। तो स्टूडेंट दुनिया के हर कोने में कुछ ना कुछ हो रहा है, कहीं युद्ध, कहीं शांति, कहीं सहयोग, तो कहीं संघर्ष। तो स्टूडेंट क्या आपने कभी सोचा है कि इन सबको कौन समझता है? तो कैसे पता लगता है कि एक देश दूसरे से मित्रता क्यों करता है या युद्ध क्यों हो जाता है? तो स्टूडेंट यही सब है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। स्टूडेंट इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर का और इतिहास का रिश्ता बहुत पुराना है। स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस, ये विषय इतिहास जितना ही पुराना है। तो थ्यूसिडाइड्स की पेलोपोनेशियन युद्ध की कथा से लेकर आज की वैश्विक राजनीति तक घटनाओं ने आईआर की नींव रखी। तो स्टूडेंट अगर हम थ्यूसिडाइड्स की पेलोपोनेशियन वॉर से शुरुआत करें तो वो पहली कहानी थी जहां पर लोगों ने युद्ध, सत्ता और राजनीति को समझने की कोशिश करी। आईआर का उद्देश्य देखें तो युद्ध, शांति, सहयोग, संघर्ष समाधान और वैश्विक संस्थाओं को समझना। तो समय के साथ इस विषय में अलग अलग दृष्टिकोण और बहसें विमर्श उभरी। तो स्टूडेंट समय के साथ साथ ये जो विषय है ये सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि शांति, सहयोग, संघर्ष समाधान, वैश्विक संस्थाओं तक ये फैल गया। हर युग में नए विचार और नए विमर्श उभरते रहे। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। तो अब हम बात कर लेते हैं आखिर इंटरनेशनल रिलेशन या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध आखिर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी परिभाषा और अर्थ के बारे में। तो सरल शब्दों में विभिन्न देशों के बीच राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, सहयोग और संघर्ष से जुड़ा अध्ययन। तो स्टूडेंट सीधे शब्दों में कहे तो जब दो या अधिक देशों के बीच राजनीति, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सहयोग का अध्ययन होता है तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आप एक एग्जाम्पल के समझ से समझिए, जैसे भारत और अमेरिका के बीच टेक्नोलॉजी साझेदारी हो या भारत और चीन के बीच सीमा तनाव हो, तो ये दोनों ही हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के ही उदाहरण है, यानी कि हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ही उदाहरण है। तो अब कुछ मुख्य विद्वानों के अनुसार इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो कुछ मुख्य विद्वानों की परिभाषा में हम देखेंगे सबसे पहले हंस मार्गेनथाउ, जिन्होंने राज्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष को बताया। तो जो हंस मार्गेनथाउ जी है वे कहते हैं कि राज्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष ही राजनीति है। वहीं पर जो हमारे थॉमस होब्स है वे प्रकृति की स्थिति, सभी का सभी से युद्ध। तो थॉमस होब्स ने दुनिया को प्रकृति की स्थिति बताया जहाँ सबका सबसे युद्ध चलता रहता है। तो स्टूडेंट आप सभी देख सकते हैं जैसे कि हमारे हंस मार्गेनथाउ जी है, तो इन्होंने ही बताया कि राज्य के बीच सत्ता के लिए संघर्ष ही राजनीति है। इसके अलावा केनेथ वॉल्ट्ज जी आ जाते हैं, जिन्होंने बताया कि राजनीतिक गतिविधि का क्षेत्र जहां राजा मुख्य अभिनेता होता है। तो स्टूडेंट ये जो तीनों तरीके के हमारे विद्वान हैं, इन तीनों ने ही अपने अपने तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को परिभाषित किया है।
उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारी कुछ मुख्य विशेषताओं को लेकर आ जाता है। तो अब हम हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ मुख्य विशेषताएं जान लेते हैं। तो आईआर की हमारी 3 मुख्य खासियत है। पहली हमारी अराजकता, कोई केंद्रीय सरकार नहीं, यानी कि कोई वैश्विक सरकार नहीं है। सेकंड आती है शक्ति और राष्ट्रीय हित का महत्व, तो ये इसमें राष्ट्र हित और शक्ति का महत्व बहुत होता है। और साथ-साथ सहयोग व संघर्ष दोनों की संभावना। तो इसमें हमें सहयोग और संघर्ष दोनों ही देखने को मिल जाता है। तो यही हमारी कुछ मुख्य विशेषताएँ थी हमारे आईआर की। तो यही था हमारा आईआर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है एक विषय के रूप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी रही, इसका इतिहास कैसा रहा, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद आईआर विषय के रूप में उभरा। तो स्टूडेंट आईआर का जो जन्म हुआ वो पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ। उसके बाद 1919 वेल्स विश्वविद्यालय में पहला आईआर विभाग। तो 1919 में ब्रिटेन के जो वेल्स विश्वविद्यालय है उसमें पहला आईआर विभाग शुरू हुआ। बाद में एलसीई जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में भी अध्ययन शुरू। डब्ल्यू सेकंड के बाद यथार्थवाद का प्रभाव पड़ा। तो स्टूडेंट युद्ध की तबाही ने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि कैसे शांति स्थापित की जाए। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी यथार्थवाद का दौर शुरू हुआ, जहां पर शक्ति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो गए। उसके बाद में युद्ध की जो तबाही थी उसने स्थापित हमारी क्या करी थी, उसने स्थापित करने की कोशिश करने को जन्म दिया, जिसमें लीग ऑफ नेशंस, अंतरराष्ट्रीय कानून हमने देखे। उसके साथ शीत युद्ध के बाद नए एजेंडे, वैश्वीकरण, पर्यावरण, मानवाधिकार देखे। तो स्टूडेंट शीत युद्ध, वैश्वीकरण, पर्यावरण, मानवाधिकार जैसे नए मुद्दे हमें देखने को मिले। तो यही थे स्टूडेंट एक विषय के रूप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक विकास आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हम हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विकास के बारे में, यानी कि जो आईआर है उसका विकास किस तरीके से हुआ। तो प्राचीन काल में देखें तो यूनानी नगर राज्य, भारत का मौर्य काल, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। तो स्टूडेंट अगर हम इतिहास की यात्रा करें तो प्राचीन यूनान से लेकर मौर्य काल तक हर सभ्यता ने राज्य और राजनीति पर सोचा। जो हमारे कौटिल्य जी है, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं ये हमारे कौटिल्य जी है। तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र तो आज भी हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन है उसका आधार माना जाता है। उसके बाद 1648 वेस्टफेलिया संधि, राज्य संप्रभुता की नींव। तो 1648 की जो वेस्टफेलिया संधि थी उससे भी राज्य संप्रभुता की शुरुआत हुई। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं 20वीं सदी में किस किस तरीके से विकास हुआ। तो स्टूडेंट 20वीं सदी में जो इंटरनेशनल रिलेशंस था उसके 4 मुख्य दौर देखे गए, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है वर्ल्ड वॉर सेकंड, प्रथम विश्व युद्ध, जो कि आदर्शवाद, शांति और सहयोग का था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध आता है वर्ल्ड वॉर सेकंड, जो कि यथार्थवाद, शक्ति, सुरक्षा का था। उसके बाद 1970 का दशक आता है जिसमें व्यवहारवाद बनाम परंपरावाद हुआ। उसके बाद लास्ट आता है शीत युद्ध के बाद, यानी कि जो हमारा पोस्ट कोल्ड वार था। इसमें हमारी एक नई थ्योरी जैसे कि नारीवाद, उत्तर आधुनिकता, ये सभी थ्योरी जो कि एक आलोचनात्मक सिद्धांत थे, इनकी उत्पत्ति हुई। तो स्टूडेंट यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विकास। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विश्लेषण के स्तर। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, जो हमने अभी समझा उसको समझने के 3 मुख्य स्तर कौन कौन से हैं। तो उन तीनों स्तरों के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें से हमारा सबसे पहला जो आता है वो व्यक्तिगत स्तर आता है, जिसमें नेताओं, व्यक्तित्व, मनोवैज्ञानिक कारण आते हैं। उसके बाद राज्य स्तर आता है जिसमें सरकार के प्रकार, अर्थव्यवस्था, राजनीति, संस्थाएं आती है। फिर अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर होता है जिसमें शक्ति संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली और वैश्वीकरण स्थापित होता है। तो स्टूडेंट आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति फैसला लेता है, ये हमारा व्यक्तिगत स्तर हो गया। वो देश की राजनीति पर निर्भर करता है, ये राज्य स्तर हो गया। और जो वो निर्णय है वो दुनिया की सत्ता के संतुलन को बदल देता है, ये हमारा वैश्विक स्तर हो गया। तो स्टूडेंट यही थे हमारे विश्लेषण के स्तर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विमर्श। तो अब आते हैं हम आईआर की जो जान है डिबेट्स या विमर्शों पर। तो स्टूडेंट इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो हमारा आता है यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद का। तो अब हम पहले एक एक करके दोनों को पढ़ लेते हैं। तो अब हम यथार्थवाद वर्सेस आदर्शवाद देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे यथार्थवाद की। यथार्थवाद में हम देखें तो शक्ति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण, राज्य हमेशा स्वार्थी और संघर्षशील। उदाहरण हांस मार्गेंथाउ, केनेथ वोल्टेज। तो स्टूडेंट जो यथार्थवाद है वो कहता है कि शक्ति और सुरक्षा ही सबसे बड़ी चीज है, हर राज्य अपना हित देखता है। उदाहरण के लिए हमारे जो मार्गेंथाउ और केनेथ वोल्टेज जी है वे हमारे यथार्थवाद के ही विचारक है।
नेक्स्ट आता है हमारा आदर्शवाद। आदर्शवाद में हम देखें तो आदर्शवाद में हम देखेंगे तो सहयोग, कानून और संस्थाएं महत्वपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से शांति संभव, उदाहरण वुडरो विल्सन। तो स्टूडेंट जो हमारा आदर्शवाद है, तो आदर्शवाद हमारा कहता है कि कानून, संस्थाएं और सहयोग से ही शांति संभव है। जो हमारे वुडरो विल्सन का लीग ऑफ नेशंस है वो हमारे इसी विचार का एक परिणाम मिलता है। तो यही था हमारा यथार्थवाद बनाम आदर्शवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है परंपरावाद बनाम व्यवहारवाद। तो अब हम परंपरावाद बनाम व्यवहारवाद की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो हमारा परंपरावाद है उसमें इतिहास, नैतिकता और दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। तो स्टूडेंट परंपरावादी इतिहास और नैतिकता से सीखते हैं, जबकि जो व्यवहारवादी है वो डेटा और मॉडल से सीखते हैं। यानी कि एक तरफ कहानी से सीखना और दूसरी तरफ संख्याओं से साबित करना। तो व्यवहारवाद में मैंने आपको बताया वैज्ञानिक पद्धति, आंकड़ों और मॉडलों पर आधारित होता है ये, और इसमें मात्रात्मक अध्ययन होता है। तो यही हमारे दो अंतर हो गए सबसे बड़े, कि हमारा जो परंपरावाद है वो क्वालिटेटिव होता है और जो हमारा व्यवहारवाद है वो हमारा क्वांटिटेटिव होता है। साथ ही साथ जो हमारा परंपरावाद है वो हमारा इतिहास, नैतिकता और दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित होता है, लेकिन जो हमारा व्यवहारवाद है वो वैज्ञानिक पद्धति, आंकड़ों और मॉडलों पर आधारित होता है। तो स्टूडेंट यही था हमारा परंपरावाद वर्सेस व्यवहारवाद। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर प्रतिमान विमर्श। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे अंतर प्रतिमान विमर्श के बारे में। तो स्टूडेंट 1970 से 80 के दशक में तीन बड़े दृष्टिकोण सामने आए। तो जो हमारा 1970 और 80 का दशक था उसमें हमें तीन मुख्य थ्योरी टकराई आपस में। इसमें हमारा सबसे पहले यथार्थवाद जो कि शक्ति और सुरक्षा की बात करती थी। सेकंड आया उदारवाद जो कि सहयोग और संस्थाएं की बात करती थी। थर्ड आया मार्क्सवाद जो कि आर्थिक शोषण और वर्ग संघर्ष की बात करती थी। तो बाद में नारीवाद, रचनावाद और उत्तर आधुनिकता ने इनको चुनौती दी। तो ये सभी एक नई आवाज बनकर उभरे। तो यही था हमारा अंतर प्रतिमान निष्कर्ष विमर्श। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल राज्यों की राजनीति नहीं बल्कि वैश्विक समस्या और सहयोग का भी अध्ययन है। तो स्टूडेंट अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ राज्यों की राजनीति नहीं है बल्कि दुनिया के हर उस मुद्दे का अध्ययन है जो हम सभी को प्रभावित करता है, युद्ध से लेकर जलवायु तक और सहयोग से लेकर संघर्ष तक। तो यह लगातार बदलता विषय है, पुरानी थ्योरी भी महत्वपूर्ण है और नई थ्योरी भी। तो ये जो विषय है ये परिवर्तनशील रहा है। इसमें हर थ्योरी, हर विमर्श हमें दुनिया को समझने का नया नजरिया देती है। तो विमर्श इस विषय को और गहराई से समझने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होती है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट हमारी इसलिए कंप्लीट होती है क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट ही था हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट में, जो कि हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट में एक ही चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी फर्स्ट यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हो। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर 2 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।